डेवन कॉनवे और सचिन रविंद्रा के तूफान में उड़ी इंग्लैंड की टीम, वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक जीत दर्ज की न्यूजीलैंड ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड कप 2023 का पहला मुकाबला खेला गया, जहां पर धमाकेदार परफॉर्मेंस करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। डिफेंडिंग चैंपियन टीम को हराकर यहां पर शानदार आगाज कर दिया। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी न्यूजीलैंड की टीम की इस बेहद ही शानदार जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला जोस बटलर ने, लेकिन गिरा टॉम लेथम के पक्ष में। टॉम लेथम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया इंग्लैंड की टीम को। दोनों टीमें कुछ बदलावों के साथ बेहतरीन प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी। तो इंग्लैंड की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे डेविड मिलान और उनके साथ जॉनी बेयरस्टो थे, लेकिन पारी की दूसरी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो के बल्ले से बेहतरीन छक्के के साथ इस मुकाबले का आगाज हुआ, जहाँ पर उन्होंने फ्लिक शॉट के जरिए छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों उन्होंने पहले ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक स्ट्रेट शॉट खेलते हुए एक और शानदार चौका जड़ा और पहले ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 12 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर में डेविड मिलन के बल्ले से भी बेहतरीन चौका मैट हेनरी की गेंद पर देखने को मिला। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी रही बेयरस्टो की, उन्होंने भी एक और शानदार चौका छठे ओवर की 2 गेंदों पर लगाए, जब चौथी और 5वीं गेंद पर बैक टू बैक चौके जड़े। लेकिन इसके बाद 8वें ओवर की चौथी गेंद पर पहली सफलता दिला दी न्यूजीलैंड की टीम को मैट हेनरी ने और डेविड मिलन को लेथम के हाथों कैच करवा कर पेविलियन भेज दिया। इस मुकाबले में डेविड मिलन 24 गेंदों का सामना करने के बाद 14 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नए बल्लेबाजी करने उतरे जो रूट, तो उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए रिवर्स स्कूप शॉट के जरिए उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और यहां पर छक्का जड़ा। इसके बाद दोस्तों यहां पर 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और सफलता मिचेल सेंटनर ने दिला दी और जॉनी बेयरस्टो जो कि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनको मिचेल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। 35 गेंदों पर 33 रन बनाकर चलते बने जॉनी बेयरस्टो। इसके बाद दोस्तों नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरे हैरी ब्रूक, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई और उन्होंने शानदार बल्लेबाजी एक ओवर में टारगेट किया, जब उन्होंने सचिन रविंद्रा के 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन चौके के साथ शानदार आगाज किया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से डीप मिड विकेट की तरफ एक और शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार छक्का उन्होंने डीप मिड विकेट की तरफ जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार हैरी ब्रूक का कैच डेविड कॉनवे ने पकड़ लिया और यहां पर सचिन रविंद्रा ने सफलता दिला दी। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे हैरी ब्रूक, लेकिन 16 गेंदों पर 25 रनों की पारी खेलकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो रूट और मोइन अली ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, तो दोनों बल्लेबाजों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप हुई, जिसमें कई शानदार शॉट भी देखने को मिले। लेकिन इसके बाद 22वें ओवर की दूसरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स की एक शानदार गेंद पर बोल्ड होकर चलते बने यहां पर मोइन अली 17 गेंदों का सामना जरूर किया उन्होंने, लेकिन 11 रन बनाकर वो ग्लेन फिलिप्स का शिकार बने। इसके बाद दोस्तों इस मुकाबले की सबसे बड़ी साझेदारी जो रूट और जोस बटलर के बीच हुई, जब 27वें ओवर की दूसरी गेंद पर सचिन रविंद्रा की गेंद को ही लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के साथ बाउंड्री लाइन के पार भेजा जोस बटलर ने। तो वहीं पर इसके बाद 29वें ओवर में निसम की गेंद को भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उन्होंने 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद 30वें ओवर की चौथी गेंद पर जो रूट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे जोस बटलर, लेकिन 34वें ओवर की दूसरी गेंद पर मैट हेनरी ने उनको यहां पर लेथम के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और सबसे बड़ी सफलता दिला दी इस मुकाबले की न्यूजीलैंड को। और यहां पर बात करें 42 गेंदों पर 43 रन बनाकर पेविलियन लौटे जोस बटलर। इसके बाद दोस्तों यहां पर जो रूट ने एक और कमाल का शॉट खेला और इसके बाद लिविंगस्टोन के साथ उन्होंने टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज यहां पर अच्छी पार्टनरशिप कर रहे थे, लग रहा था कि बड़ा स्कोर बना सकेंगे, लेकिन तभी यहां पर 39वें ओवर की 5वीं गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने लिविंगस्टोन को
मैट हेनरी के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। उन्होंने 22 गेंदों पर 20 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक और सफलता जो रूट के रूप में 42वें ओवर की पहली गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने दिला दी। यहां पर भी रिवर्स स्वीप करना चाहते थे रूट, लेकिन गेंद सीधे स्टंप पर 4 लगी और 86 गेंदों पर 77 रनों की शानदार पारी खेलकर वो भी चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहां पर क्रिस वोक्स और सैम करन अच्छे तरीके से स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी 45वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे यहां पर वोक्स, लेकिन यहाँ पर वो पेविलियन लौटे। वोक्स का कैच विल यॉन्ग ने पकड़ा और 12 गेंदों पर 11 रन बनाए। इसके बाद सैम करन को भी 46वें ओवर की चौथी गेंद पर मैट हेनरी ने चलता किया। वो भी 19 गेंदों का सामना जरूर किया, लेकिन यहाँ पर 14 ही रन बना पाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आखिरी विकेट के लिए आदिल रशीद और उनके साथ वुड के बीच हुई 30 रनों की पार्टनरशिप ने यहां पर 50 ओवर में 282 रनों तक पहुंचा दिया इंग्लैंड की टीम का स्कोर और 283 रनों का लक्ष्य रखा न्यूजीलैंड की टीम के सामने। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की तरफ से डेवन कॉनवे, तो उनके साथ विल यंग पारी की शुरुआत करने उतरे। पहले ओवर की पहली गेंद पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए डेवन कॉनवे ने वॉक्स की गेंद पर पॉइंट की तरफ शानदार चौका जड़ दिया और पारी की बेहतरीन शुरुआत कर दी। इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ एक और शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन न्यूजीलैंड को दूसरे ओवर की पहली गेंद पर पहला झटका दिया यहां पर सैम करन ने और विल यंग को जॉस बटलर के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। विल यंग एक गेंद पर 0 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर रविंद्र क्रीज पर उतरे, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। इसके बाद तो दोस्तों यहां पर रविंद्र और उनके साथ मिलकर टीम के स्कोर को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया। डेवन कॉनवे ने दोनों बल्लेबाजों की दमदार बल्लेबाजी देखने को मिली। क्रिस वोक्स के ओवर में तो कमाल की बल्लेबाजी रही, लेकिन मार्क वुड जब 7वां ओवर डालने आए तो इस ओवर की पहली गेंद पर कॉनवे के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर में रविंद्र के बल्ले से भी शानदार छक्का देखने को मिला, जिसके चलते दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। इसके बाद दोस्तों यहां पर रविंद्र और उनके साथ डेवन कॉनवे ने टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। इस दौरान यहां पर मोइन अली की एक और गेंद पर शानदार छक्का देखने को मिला रविंद्र के बल्ले से मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से। तो वहीं पर इसके बाद डेवन कॉनवे ने भी एक कमाल का छक्का लगाया। इसके बाद दोस्तों यहां पर 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर ही रविंद्र ने मात्र 36 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं पर इसके बाद डेवन कॉनवे ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने भी 36 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा किया। दोनों बल्लेबाज कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे और एक साथ तेजी से अपने अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन अर्धशतक के बाद तो दोनों बल्लेबाज और भी आक्रामक बल्लेबाजी करने लगे। इस दौरान दोस्तों डेवन कॉनवे ने आदिल रशीद की गेंद पर कमाल का छक्का जड़ दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। तो वहीं पर इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 21वें ओवर में ही 150 रनों की पार्टनरशिप मात्र 118 गेंदों पर ही पूरी कर डाली और इस मुकाबले में एक तरफा जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आई न्यूजीलैंड की टीम। तो वहीं पर इसके बाद 23वें ओवर की दूसरी गेंद पर वॉक्स के एक और शानदार छक्का देखने को मिला यहां पर रविंद्र के बल्ले से और इस बार भी गेंद को उन्होंने स्टैंड में डिपॉजिट किया और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच न्यूजीलैंड की तरफ से वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए डेवन कॉनवे ने अपना शतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही डेवन कॉनवे की और उन्होंने ओडीआई कैरियर का 5वां शतक जड़ दिया। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने ये शतक मात्र 83 गेंदों पर ही पूरा कर लिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी तो जारी रही, लेकिन दूसरी तरफ शानदार बल्लेबाजी कर रहे रविंद्र ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 31वें ओवर की चौथी गेंद पर अपना शतक पूरा कर लिया। अपने डेब्यू मुकाबले में ही वर्ल्ड कप के शानदार शतक जड़ दिया इन्होंने और टीम के स्कोर को तो तेज़ी से आगे बढ़ाया, साथ ही यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया इन दोनों बल्लेबाजों के शतकों ने। साथ ही इनकी 200 रनों की पार्टनरशिप ने इस मुकाबले में काफ़ी आगे कर दिया न्यूजीलैंड को। लेकिन उसके बाद दोस्तों डेवन कॉनवे के बल्ले से और भी धमाकेदार बल्लेबाजी देखने को मिली जब उन्होंने हर एक गेंदबाज को रिमांड पर लिया। सैम करन हो चाहे मोइन अली, हर एक बल्लेबाज के सामने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए डेवन कॉनवे ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 150 रन जड़ दिए, यानी कि उन्होंने 150 रनों का आंकड़ा छू लिया। इस दौरान उनके बल्ले से 19 चौके और 3 बेहतरीन छक्के देखने को मिले। जबकि दोस्तों यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम ने
शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले को 9 विकेट से जीत लिया। डेविन कॉनवे ने मात्र 121 गेंदों का सामना किया, जबकि सचिन रविंद्र ने 96 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 123 रनों की पारी खेली। उनके बल्ले से 11 चौके व 5 बेहतरीन छक्के देखने को मिले और मात्र 36.2 ओवर में ही इस मुकाबले को 9 विकेट से जीत लिया न्यूजीलैंड की टीम ने और ऐतिहासिक जीत दर्ज की। तो दोस्तों, आप न्यूजीलैंड के इस शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का।